आप सभी को जय मसीह की। मेरे प्रिय और भाई और बहनों, आप सभी का स्वागत है इस नए वीडियो में। और मैं आप सभी का फिर से स्वागत करता हूँ। आइए मेरे प्रियो, फिर से एक नए मैसेज में बातचीत करेंगे। परमेश्वर से मांगेंगे बुद्धि और ज्ञान। परमेश्वर हमें नए वचन से नए प्रकाशन दे, नई शिक्षा दे, ताकि आप सभी के बीच में फिर से एक नए मैसेज को हम बता सकें। सो मेरे प्रियो, आइए हम प्रार्थना करें। उससे पहले, मैसेज में जाने से पहले, खुदावंद परमेश्वर, आपके पवित्र और सामर्थी नाम का धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आज हम मैसेज को मनन करने चाह रहे हैं आपके जीवित कलाम से। हम सबके जीवन से बातचीत करें पिता। जो भी देखते हैं सुनते हैं, ब्लेसेड होने पाए पिता। धन्यवाद करते हैं खुदा, हमें अच्छी बुद्धि और ज्ञान दीजिए, ताकि प्रभु हम आपके वचन को अच्छे से समझ ले पाए। धन्यवाद, सुनने वाले देखने वालों को प्रभु आशीष मिलने पाए। धन्यवाद के साथ यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सो मेरे प्रियो, आइए हम स्टार्ट करें फिर से एक नए मैसेज में परमेश्वर के वचन के साथ। मुझे आशा है कि सभी लोग स्वस्थ हैं और एक दूसरे के दुआ कर रहे हैं। सो मेरे प्रियो, आइए हम बातचीत करें। जैसे परमेश्वर के वचन में बताया मेरे प्रियो कि यूहन्ना की किताब उसके 8वें अध्याय उसके 32 आयत में कहता है। आइए हम विशेष करके बातचीत करेंगे कि आप लोग सभी समझ गए होंगे इस वचन को शेयर करने के साथ साथ। तो आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर आगे बढ़ें। यूहन्ना के सुसमाचार उसका 8वें अध्याय उसके 32वीं आयत में इस प्रकार से लिखा हुआ है, तुम सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। सो मेरे प्रियो, आइए इस मैसेज में बातचीत करेंगे मेरे प्रियो कि तुम सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। परमेश्वर इस वचन को पढ़े और सुने जाने सब सभी को बहुत ऐसे आशीष दे। सो मेरे प्रियो, आइए बातचीत करें। मेरे प्रियो, सत्य, सबसे पहली बात हम सत्य, प्रभु यीशु मसीह ने वचन में कहा है, सत्य और मार्ग और जीवन मैं हूँ, बिना मेरे कोई पिता के पास नहीं आ सकता। बिना मेरे अर्थात प्रभु यीशु मसीह के बगैर कोई भी स्वर्ग के राज्य में जहाँ पिता है वहाँ कोई भी नहीं जा सकता। सो मेरे प्रियो, यीशु बिना हम नहीं जा सकते। अगर यीशु का सहारा लेना है तो हमें परमेश्वर के यीशु के आज्ञा के अनुसार से चलना और मानना पड़ेगा, तभी हम मेरे प्रियो जा सकते हैं। सो आइए हम इस विषय में बातचीत करेंगे यूहन्ना के सुसमाचार के अनुसार से। गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 8 वर्स 32, यहाँ पर लिखा हुआ है, तुम सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। मेरे प्रियो, आज कई सारे मसीही और कई सारे लोग इस चीज़ को विचार करते हैं, सोचते हैं कि हम प्रभु में आने के बाद हमने स्वतंत्र हो गए हैं, हम आज़ाद हो गए हैं। लेकिन मेरे प्रियो, मैं आपको एक बात कहने के लिए चाहता हूँ, कई सारे लोग विश्वासी भी सत्य को जानने के बाद भी, यीशु मसीह को जानने के बाद भी वे आज़ाद नहीं है, फ्री नहीं है। आइए हम बातचीत करेंगे मेरे प्रियो कि किस विषय में, किस चीज़ों में से वो फ्री नहीं है, आज़ाद नहीं हुए हैं। यस, हमने यीशु को जाना है, परमेश्वर को जाना है, सच्चे परमेश्वर को जाना है। लेकिन मेरे प्रियो, एक व्यक्ति आज़ाद कब होता है? जब अपने जीवन में उस बातों को जो किसी के द्वारा अर्थात आज़ाद होने के लिए बताया जाता है तो अनुकरण करता है, उस पर चलता है, तभी आज़ाद होता है। मेरे प्रिय, यीशु मसीह ने हमें वचन दिया, परमेश्वर ने हमें वचन दिया ताकि हम आज़ाद हो सकें और आशीषित जीवन जी सकें। सो मेरे प्रियो, आज हम बातचीत करेंगे परमेश्वर के वचन से। यदि तुम सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। मेरे प्रियो, सत्य क्या चीज़ से हमें स्वतंत्र करेगा? यीशु मसीह क्या चीज़ से स्वतंत्र करेगा? जब तक हम यीशु मसीह का अनुकरण करें, उसके आज्ञाओं का पालन करेंगे, तभी हमें स्वतंत्र हो सकते हैं, तभी हम आज़ाद हो सकते हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन को सुन लेना ही आज़ादी नहीं होता है। परमेश्वर के वचन को मनन करना, उन पर अनुकरण करना, उसके आधार पर चलना ही हमें आज़ादी दे सकता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन है अर्थात सत्य जो यीशु मसीह है, वो हमें किस किस चीज़ों से आज़ाद करता है। मेरे प्रियो, आज कई सारे मसीही भाई बहन हैं, मेरे प्रियो बताने के लिए चाहता हूँ, वे आज़ाद इन्हें महसूस नहीं करते। आज भी वे बंधन की उस चंगुल में बंधे हुए महसूस करते हैं। और वो कई बार कहते हैं कि हम इतने साल हो गए प्रभु में आने के बाद, आज भी हमें आज़ादी नहीं मिली है। आज हम बीमारी की अवस्था में, आज हम तंगी की अवस्था में। ये तंगी, ये बीमारी, ये समस्या, ये श्राप जाति क्यों नहीं? इसके पीछे एक ही कारण है मेरे प्रियो, कि सत्य को सही से नहीं जानने के कारण, सत्य का अनुकरण नहीं करने के कारण, सत्य के आधार पर नहीं चलने के कारण आज भी बंधन में।
मेरे प्रियो, जो इस मैसेज को सुन रहे देख रहे हैं, मसीह में मेरे प्रिय और भाई और बहनों, आप सभी को यही कहना चाहता कि यदि आप पूर्ण रीति से आज़ाद होना चाहते हैं, क्या चीज़ से? श्राप से, बंधन से, पाप से, पाप के आदतों से, तो आप और हमें एक ही काम करना होगा, वही यीशु मसीह के कहे के अनुसार से हमें चलना होगा, अर्थात परमेश्वर के वचन का अनुकरण करना होगा, जैसे परमेश्वर के वचन में कहा है। मेरे प्रियो, आपको पता ही होगा, जब यीशु मसीह संदेश दे रहे थे घर में, तो उसके चेले लोग काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी, और जब यीशु के जो माता पिता थे, है ना, वो जोसेफ और मरियम, मैं बताने के लिए चाहता हूँ मेरे प्रियो, इसके विषय में बताया गया है, जब उसकी माँ थी वो उससे मिलने के लिए आई, काफ़ी भीड़ था, तो यीशु के चेले यीशु मसीह के पास आके कहते हैं, प्रभु आपके माता पिता बाहर मिलने आए। तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मेरे माता, मेरे पिता, मेरे भाई और बहन वही है जो मेरे पिता की इच्छा पर चलता है, अर्थात उसके आज्ञाओं पर चलता है। मेरे प्रिय, यदि आज आप आज़ाद होना चाहते हैं, आज हम फ्री होना चाहते हैं बीमारियों से, बंधन से, पाप के आदतों से। कई सारे लोग हैं मेरे प्रियो, प्रभु में विश्वास में करने से पहले वे गंदे गंदे पाप में थे। जब प्रभु यीशु मसीह में अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किए, कुछ दिन तो ठीक चला, एक अच्छे अनुभव में चले, लेकिन आज और भी वे बंधन में बंध गए हैं। मेरे प्रियो, मैं बताने के लिए चाहता हूँ, ये सारी बंधन में बंधना एक ही कारण है, यह तो वो श्राप जो पुरखाओं से चला रहा है वो उसको पकड़े रखा है, यह तो वो जो उसकी आदतें हैं वो फिर से दोबारा लौट आई। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं मेरे प्रियो, उन्होंने क्या किया है, प्रभु यीशु मसीह को सही रूप से अपने जीवन में उद्धारकर्ता ग्रहण नहीं किए हैं, और किए भी हैं तो यीशु मसीह के कहने के अनुसार से, उनके वचन के अनुसार से, उनका अनुकरण नहीं करने की वजह से मेरे प्रियो, आज कई सारे पाप, परमेश्वर के वचन को जानने के बाद भी वे पाप पे पाप करते जा रहे हैं, उससे बड़े बड़े पाप कर रहे हैं। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह चाहता है कि यदि आप सत्य को जानेंगे, अर्थात यीशु मसीह को जानेंगे, उनका अनुकरण करेंगे, तो आपको यीशु मसीह सारे बंधनों से, पाप से, उनकी आदतों से, श्रापों से, बीमारी से, तंगी से आपको फ्री करेगा, आज़ाद करेगा, स्वतंत्र करेगा। मेरे प्रियो, आज कितने लोग हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी एक गरीबता की अवस्था में चले आ रहे हैं, यीशु मसीह को जानने के बावजूद भी वो आशीषित नहीं है। मैं बताने के लिए चाहता हूँ मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह का अनुकरण करें, प्रभु यीशु मसीह को विश्वास करें, प्रभु यीशु मसीह जैसे कहता है उसके अनुसार से चले। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह सारे तंगी से, गरीबता से आपको आज़ाद करेगा। कई सारे श्राप है मेरे प्रियो, पीढ़ी दर पीढ़ी जैसे आती है। श्राप खाने का मतलब ये है, जैसे किसी को मान लीजिए पीढ़ी दर पीढ़ी कोई ऐसा बीमारी है जो एक के बाद एक आते हैं फिर ख़त्म हो जाते हैं, आते हैं फिर ख़त्म हो जाते हैं, वो पीढ़ी दर पीढ़ी आती रहती है। मेरे प्रियो, आज यीशु मसीह में आने के बाद भी कई लोग अनुकरण नहीं करने के कारण, प्रभु यीशु मसीह के वचन के अनुसार से चलने नहीं मानने के कारण, विश्वास नहीं करने के कारण मेरे प्रियो, आज वो चीज़ उन्हें पीछा कर रहा है। प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करने के बाद, अर्थात सत्य को जानने के पश्चात, प्रभु यीशु मसीह अर्थात सत्य उन्हें आज़ाद करता है सारे बंधनों से। मेरे प्रियो, सत्य को जानना मतलब यीशु मसीह को, नाम को जान लेना ही नहीं होता है, परंतु उनका अनुकरण करना होता है, उनके रास्तों पर चलना होता है, तभी आप और हम आज़ाद हो सकेंगे। हालेलुया। सो मेरे प्रियो, आप सभी को बताने के लिए चाहता हूँ, हम यूहन्ना के सुसमाचार उसकी 8वीं अध्याय उसकी 32वीं आयत को हम मनन कर रहे हैं। मेरे प्रियो, मेरे प्रियो, आज आप और हम सोचते हैं, मसीही लोग सोचते हैं कि हम आज़ाद हैं, फ्री हैं, लेकिन मेरे प्रियो, आपको सभी को कहने के लिए चाहता हूँ, आप याद करिए वो आदतें, वो गंदी बातें, वो चुगली करने वाली आदतें जो पुरखाओं लोग किया करते थे, वो लड़वाने वाली आदतें जो पुरखाओं लोग किया करते थे, आज मैं प्रभु में आने के बाद भी क्या हो रहा है मेरे प्रियो, वही चीज़ आज दोहराया जा रहा है। मेरे प्रियो, आज भी कई सारे लोग आज़ाद नहीं हैं। इसका सिर्फ एक ही कारण है कि वे प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में उद्धारकर्ता ग्रहण नहीं किए हैं।
उसको जानते तो हैं, मानते तो हैं, लेकिन अनुकरण नहीं करते, अनुकरण नहीं करते। सो मेरे प्रियो, यदि आप और हम आज़ाद होना चाहते हैं, हम अनुकरण करें। तो परमेश्वर का वचन कहता है यदि तुम सत्य को जानोगे और उसके अनुसार चलोगे तो उन्हें आपको आज़ाद करेगा। सो मेरे प्रियो, एक वचन को आपको सुनाने के लिए चाहता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह इस वचन में, परमेश्वर इस वचन में क्या कहें। यूहन्ना के सुसमाचार उसकी 8वीं अध्याय उसकी 36वीं आयत पढ़ेंगे, 36 आयत। इसीलिए यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो सचमुच तुम स्वतंत्र हो जाओगे। यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो सचमुच तुम क्या हो जाओगे? स्वतंत्र हो जाओगे, पूर्ण रीति से स्वतंत्र हो जाओगे। वो पाप आपको बार बार आपको पीछे नहीं खींचेगा, वही गंदे आदत, वही पाप की अवस्था आपको पीछे नहीं खींचेगा, परंतु आप स्वतंत्र हो जाएंगे। मेरे प्रियो, आज कई सारे लोग ये सारे बंधनों से बंधे हुए हैं और एक बंधन की जिंदगी को जी रहे हैं। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह आज़ाद करना चाहता है। मैं बताने के लिए चाहता हूँ मेरे प्रियो, जब 34 आयत में पढ़ते हैं उसमें लिखा हुआ है, यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो कोई पाप करता है वह पाप का दास है। मेरे प्रियो, जो पाप लगातार करते आ रहे हैं, प्रभु में विश्वास करने के बाद भी वो स्वतंत्र नहीं है। यदि बार बार पाप कर रहे हैं, वो पाप का गुलाम हो गया, पाप का दास हो गया है। कई लोगों से सुनिएगा मेरे प्रियो कि वे कहते हैं कि मैं कितना भी प्रयास करता हूँ लेकिन बार बार मेरे से पाप हो जाता है। ये कारण यही है कि वे क्या है, अपने आप में स्वतंत्र नहीं हुए। प्रभु यीशु मसीह ने स्वतंत्र नहीं किया है। यदि आप और हम स्वतंत्र होना चाहते हैं तो प्रभु यीशु मसीह का पूर्ण रूप से अनुकरण करना शुरू करें, प्रार्थना करना शुरू करें, उपवास के साथ, फास्टिंग के साथ परमेश्वर के अभिषेक को, सामर्थ को प्राप्त करें मेरे प्रियो। और एक खास करके पाप से जो बार बार दोहराता है मेरे प्रियो, आपके जीवन में जब आता है, उससे छुटकारा प्राप्त करने के लिए आपको क्या करना, क्या होगा? आपको करना ही है उपवास के साथ हमेशा विशेष चीज के लिए प्रार्थना करना होगा। उस बंधन को तोड़ना होगा, मुख से अंगीकार करना होगा मेरे पे। जब आप मुख से अंगीकार करेंगे, ये सारे बंधन को, पुरखाओं के बंधन को मैं यीशु मसीह के नाम से मैं खंडन करता हूँ, तोड़ता हूँ। मेरे लाइफ से, मेरे परिवार से, मेरे खानदान से, जितने भी मेरे खानदान से लेकर के, पुरखाओं से लेकर के अब तक जितने भी पाप के गुलाम हैं, जो खानदान से पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है, वे सारे पाप के बंधनों को मैं तोड़ता हूँ। बल्कि जब अंगीकार करते हैं मेरे प्रिय, बार बार उपवास और फास्टिंग प्रेयर के साथ, तो सारे बंधनें टूटती हैं। इसके बाद मैं बताने के लिए चाहता हूँ मेरे प्रिय, आप स्वतंत्र हो जाते हैं, आज़ाद हो जाते हैं। इसके साथ यही है कि प्रभु यीशु मसीह का अनुकरण करें, उसके आज्ञाओं के अनुसार से चलें जो प्रभु यीशु मसीह ने कहा है। जो पुरखाएं पुरखां जो चले आते थे उसके अनुसार से ना चले, तभी हम आज़ाद हो सकते हैं। सो मेरे प्रियो, 34 आयत में लिखा हुआ है कि यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो कोई पाप करता है वह पाप का दास है। मेरे प्रिय, कोई पाप का दास है, कोई शराब का दास है, कोई बीमारी का दास है, मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा है। मेरे प्रिय, वो स्वतंत्र नहीं हुए, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने, परमेश्वर ने हमें स्वतंत्र करने के लिए बुलाया है। आज ये आप और हम स्वतंत्र होना चाहते हैं, आज़ाद होना चाहते हैं, मेरे बताने के लिए चाहता हूँ, आप एक काम करना पड़ेगा। आपको प्रभु यीशु मसीह का अनुकरण करना होगा, तब यीशु मसीह आपको स्वतंत्र करेगा, आज़ाद करेगा। मेरे प्रिय, आप और हम स्वतंत्र होने पाएंगे, आज़ाद होने पाएंगे, अपने जीवन में बेहतर और आशीषित जीवन जीने पाएंगे। सो मेरे प्रियो, आप सभी को परमेश्वर बहुत आशीषित है। मैं कहने के लिए चाहता हूँ एक और बात। 35वीं आयत में लिखा है, दास सदा घर में नहीं रहता, पुत्र सदा रहता है। मेरे प्रियो, बताने के लिए चाहता हूँ, दास सदा घर में नहीं रहता, पुत्र सदा घर में रहता है। मैं बताने के लिए चाहता हूँ, और लिखा है 36 आयत में, इसीलिए यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो सचमुच तुम स्वतंत्र हो जाओगे। मेरे प्रिय, बताने के लिए चाहता हूँ, यीशु मसीह ही जो आपको पाप से, श्राप से, बंधनों से आपको स्वतंत्र कर सकता है। क्या ऐसे कोई बीमारी है जो पीढ़ी दर पीढ़ी आपके घर में, आपके परिवार में आ रहे हैं? क्या ऐसे तंगी जो पीढ़ी दर पीढ़ी जो आपके लाइफ में, आपके परिवार में आ रहे हैं? यदि यीशु का अनुकरण करेंगे, उस पर विश्वास करेंगे, यीशु मसीह आपको स्वतंत्र करेगा, आपको आज़ाद करेगा वो सारी चीज़ों से। क्या बीमारी से आप स्वतंत्र हुए नहीं हैं? पहले भी बीमारी अवस्था में थे, आज भी यीशु मसीह में विश्वास करने के द्वारा, यीशु मसीह में विश्वास करने के बाद भी आज भी पीढ़ी दर पीढ़ी बीमारी, वो श्राप आपके पीछे आ रहे हैं। परमेश्वर आपको स्वतंत्र करेगा, यीशु मसीह आपको स्वतंत्र करेगा। सिर्फ इतना करना है, यीशु मसीह का अनुकरण करना है,
विश्वास करना है, प्रार्थना करना है, उपवास फास्टिंग के साथ उस विषय उस बंधन को अंगीकार करके हमको तोड़ना होगा। तो प्रभु क्या करेगा? आपको उस सारे बंधनों से आपको स्वतंत्र करेगा, आज़ाद करेगा, ताकि परमेश्वर आपको ब्लेसड लाइफ दे सके, जो हमारे बाप दादा, जो पुरखा है, जो यानी मतलब जो अब्राहम इसहाक का परमेश्वर, जो हमारा परमेश्वर है। मैं बताने के लिए चाहता हूँ मेरे प्रियो, आप और हमें स्वतंत्र और आज़ाद करेगा और आशीषित करेगा। सो मेरे प्रियो, यदि आपके जीवन में मैंने संदेश बताया मेरे प्रियो छोटे शब्दों के द्वारा कि सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। आप किस बंधन से आज जकड़े हुए हैं? परमेश्वर आपको स्वतंत्र करना चाहता है। क्या बीमारी से, क्या समस्या से, क्या वो शराब से जो पीढ़ी दर पीढ़ी आ रही है, क्या वो तंगी से जो पीढ़ी दर पीढ़ी आ रही है, गरीबता की जो बंधन होती है मेरे पीढ़ी दर पीढ़ी चलाता है, वो भी एक शराब है। क्योंकि जब प्रभु में जो विश्वास करते हैं, परमेश्वर सारे बंधन को तोड़ देता है ताकि हम ब्लेसड और आशीषित जीवन जी सकें। और ऐसी कोई बीमारी जो पीढ़ी दर पीढ़ी आती है मेरे प्रियो, परमेश्वर आपको आज़ाद करना चाहता है। यदि आप विश्वास करेंगे, उस पर अनुकरण करेंगे, परमेश्वर की महिमा को आप देखने पाएंगे। सो मेरे प्रियो, परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। सो यदि आप फिर से मैं कहने के लिए चाहता हूँ, आज़ाद होना चाहते हैं, प्रभु के पास आएँ और प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करें। प्रभु आपको स्वतंत्र करेगा, यीशु मसीह आपको आज़ाद करेगा, फ्री करेगा, अनुग्रहण करें और उस पर बने रहें। मेरे प्रियो, हमें इतना है कि यदि हम हमेशा अपने जीवन में फ्री होना चाहते हैं, हम यीशु मसीह के साथ संगति करें, उसके साथ यीशु मसीह के साथ हम प्रार्थना करें, उसके साथ हम उसकी कहे के अनुसार से उनका अनुकरण करें, उसके वचनों का, प्रभु यीशु मसीह स्वतंत्र करेगा। सो मेरे प्रियो, ये छोटी सी मैसेज आपके लिए प्रभु बहुत बहुत आशीष को लेकर के आने पाए। सो मेरे प्रियो, प्रभु आप सभी को बहुत ऐसे आशीष दे। सो मेरे प्रियो, आइए हम इसमें प्रार्थना करेंगे कि जितने लोग बंधन में हैं, जो यीशु मसीह में विश्वास करने के बाद भी तंगी में, गरीबता में, श्राप में और मेरे प्रियो और विभिन्न प्रकार के पाप में, बार बार पाप का अंगीकार करने के बाद भी, उसे छोड़ने के लिए बोलने के बाद भी बार बार वो पाप उन्हें सताता है, बार बार वो पाप करते हैं, परमेश्वर आपको आज़ाद करने पाए। सो लोग आइए प्रार्थना करेंगे मेरे प्रियो, आइए प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, आपके पवित्र सामर्थी नाम का धन्यवाद करते हैं, जिसने भी प्रभु जी इस मैसेज को सुने और देखे। प्रभु जी प्रार्थना करते हैं, आपका वचन कहता है यूहन्ना 8:32 के अनुसार से कहता है, प्रभु तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। प्रार्थना करते हैं आपके वचन के अनुसार से, यदि कोई वीडियो को सुन रहे हैं और देख रहे हैं खुदा, प्रार्थना करते हैं यदि पीढ़ी दर पीढ़ी बीमारियों से जूझ रहे हैं, इससे वक्त फ्री हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, आजाद हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस फ्री हो जाने पाए पिता, प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद करते हैं खुदा। और प्रार्थना करते हुए बीमारी से जो पीढ़ी दर पीढ़ी पुरखाओं से प्रभु उनके लाइफ में आ रहा है खुदा, मैं इसी वक्त घोषणा करता हूँ फ्री हो जाए, आज़ाद हो जाए पिता, तेरे लोगों को आप आज़ाद कर दे खुदा, क्योंकि आपका वचन कहता है सत्य को जानोगे अर्थात यीशु को जानोगे, यीशु तुम्हें स्वतंत्र करेगा। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, कोई यदि यहाँ पर तंगी में प्रभु उन्हें तंगी से फ्री करे, आज़ाद करे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। प्रभु यदि कोई पाप से प्रभु बार बार पाप हो रहा है, प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ उस पाप से वो फ्री हो जाने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, ताकि पिता परमेश्वर एक आज़ादी और स्वतंत्र जीवन जी सके और एक पवित्र जीवन जी सके। मेरा खुदा धन्यवाद करते हैं, जितने भी बंधन है प्रभु जो भी देख रहे हैं पिता, बीमारी से, तंगी से, गरीबी से, पुरखाओं से आने वाली समस्या से प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ सारे बंधन को यीशु मसीह नासरी के नाम से मैं तोड़ता हूँ खुदा। इसी वक्त स्पर्श करे प्रभु, बड़ी से बड़ी बीमारी से स्वतंत्र हो जाए, बड़ी से बड़ी तंगी से स्वतंत्र हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। धन्यवाद खुदावन यीशु मसीह, हमारी प्रार्थना को सुनने के लिए धन्यवाद के साथ यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सो मेरे प्रियो, आप सबको फिर से धन्यवाद और थैंक यू सो मच। और मेरे प्रियो, परमेश्वर से प्रार्थना करते रहे, प्रभु यीशु मसीह का अनुकरण करते रहे, उसके आज्ञा के अनुसार से चलते रहे, प्रभु आपको स्वतंत्र करेगा। और यदि मेरे प्रियो आप इस मैसेज में आपको और भी नए मैसेज के द्वारा आप सभी को यदि चाहते हैं कि वचन से सीखें मेरे प्रियो, जरूर मैं चाहता हूँ मेरे प्रियो प्रेयर करिएगा, ताकि परमेश्वर मुझे और भी आप लोगों के बीच में नए संदेश के साथ इस्तेमाल करे, ताकि बहुत देरों के लिए आशीष का कारण बन सके। और मैं कहने के लिए चाहता हूँ मेरे प्रियो कि आप एक दूसरे के लिए दुआ करते रहें, और ख़ास करके यदि आपके लाइफ में मैं कहने के लिए चाहता हूँ किसी चीज़ से, किसी बीमारी से, तंगी से
और श्राप से यदि आप जूझ रहे मेरे प्रियो, आप उपवास प्रार्थना करिए और प्रभु यीशु मसीह के वचन के अनुसार से चलिए, प्रभु आपको स्वतंत्र करेगा। सो मेरे प्रियो, परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। सो गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की। फिर से नए वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।